हमारे सेंसरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है बर्थ से ही होता है कि बच्चे को स्मेल का भी पता लगता है और बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट टच का भी पता लगता है। बच्चा अमूमन अपनी गर्दन लगभग संभालना करना शुरू करता है 3 मंथ ऑफ एज से। 5 मंथ से पहले जनरली करवट नहीं ले पाते, थोड़ा टर्न कर सकते हैं, एक साइड टर्न कर सकते हैं, पूरा टर्न जनरली नहीं हो पाता। एक्चुअली बच्चे जो गिरते हैं वो जनरली खिसकने की बजाय बच्चे ऐसे रोल होना शुरू हो जाते हैं बेड में। 4-5 मंथ्स तक बच्चे को पालना बहुत आसान है क्योंकि फीड कराया और आप बच्चे को बेड पे लिटा के आराम से अपना काम कर सकते हो। 5 मंथ्स ऑनवर्ड जब बच्चे का रोल ओवर आना शुरू हो जाता है तो फिर उसको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 9 मंथ का बच्चा बाइसिलेबल मतलब दो लेटर वाला वर्ड बोल लेगा, मम्मा, पापा, दादा। जैसे बच्चे अपनी भाषा में भी बहुत कुछ बोलते हैं। पानी को वही बच्चे मम्मम बोलते हैं, पापा को ताता बोलेंगे, मतलब कुछ भी अपना मतलब वो वर्ड वो पापा के लिए ही बोल रहे हैं पर उनका बनाया हुआ वर्ड है। तो ऐसे बच्चे अपनी भाषा के कई वर्ड्स बना लेते हैं घर की चीज़ों के लिए, तो हम उनको भी मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बच्चों से, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक हम बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 12 मंथ्स माइलस्टोन इन्फेंट्स की। जो बच्चे पैदा होते हैं किस तरह से हर महीने 1 से लेके 0 से लेके, या ये कह सकते हैं कि 12 महीने तक उनका डेवलपमेंट होता है और जो हमें चेक करने की भी ज़रूरत है और शायद कुछ रेड फ्लैग्स भी होते होंगे। सो हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विमलेश सोनी हैं, मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल चंडीगढ़ से। उनसे बात करते हैं, वो हमें इस पर विस्तार से बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत मैम। आपका इंट्रोडक्शन, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो हैं ही, साथ ही न्यूनेटोलॉजी, जो कि छोटे बच्चे बिल्कुल जो पैदा होते हैं, हाँ, न्यूबॉर्न बेबीज न्यूबॉर्न जो बेबी, जनरली 1 मंथ तक के बेबीज होते हैं। आप उनकी बीमारियों की माहिर हम कह सकते हैं या उनके एक्सपर्ट हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। मुझे लगा आपसे इस पर बात करनी अच्छी रहेगी कि हम जो हर महीने एक पेरेंट, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, उनको ये उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा बच्चा पैदा हुआ है, ठीक ठाक है, चलिए। तो अब किस तरह से डेवलपमेंट होगा उसका पर मंथ, 1 बाय 1, अगर हम उस पर आप बता सके तो। बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले जब कहते हैं कि इसलिए माँ के पेट के ऊपर रख देते क्योंकि उसको वो फील करता है, उस स्किन टू स्किन टच को। ऐसा होता है, ये कहते हैं वो महसूस कर पाता है कि और वो स्मेल से कि मेरी माँ है। और कहते हैं कोई सिखाता नहीं है कि बच्चे को दूध कैसे पीना है, पर वो पैदा होने के बाद ही दूध पीना, माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। अगर हम मोटा-मोटा लेकर चले पर मंथ की डेवलपमेंट, वो आप अगर हमें बता सकें, क्योंकि अ, कई बार बच्चे को हम बुला रहे होते हैं, अभी कब वो रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा, कब स्माइल देगा आपको, आप बुला रहे हैं, सब ये पेरेंट्स जानना चाहते हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है वो बर्थ से ही होता है कि बच्चे को स्मेल का भी पता लगता है और बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट टच का भी पता लगता है। तो यही इस साइंस बिहाइंड दिस इमीडिएट स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी यही है कि बच्चे को एक तो गर्माहट मिलती है मदर की बॉडी से, और जो बेबी अपने आप क्रॉल करके ब्रेस्ट की तरफ जाके और फर्स्ट ब्रेस्ट फीड भी लेना शुरू कर देता है। ठीक है, अब हम जैसे डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे जो डेवलपमेंट होता है बेबीज़ का वो 4 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट हम कहते हैं ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर मतलब जैसे लोकोमोटर कंट्रोल, बच्चा बैठना चलना ये सीख रहा है, इस तरह की चीज़ें वो ग्रॉस मोटर में आती हैं। फिर फाइन मोटर जिसमें कोऑर्डिनेशन स्किल्स, जैसे हाथ से पकड़ना, खाना, हाथ से मुंह में डालना, ये वाली फाइन स्किल्स है, तो ये फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। फिर थर्ड आ जाता है सोशल पर्सनल, जिसमें कॉग्निशन इन्वॉल्व होता है, इंटेलिजेंस। तो बच्चा जैसे मदर को देख के स्माइल करना शुरू किया, बच्चे ने बाय बाय करना शुरू किया, इस तरह की चीज़ें हैं जो आपका सोशल पर्सनल में आती है। और फोर्थ माइलस्टोन है आपका लैंग्वेज, मतलब बोलना। राइट। इसके अलावा फिफ्थ कैटेगरी भी है विजन एंड हियरिंग, पर हम वी विल नॉट फोकस ऑन दैट मच। हम ये ग्रॉस शुरू की जो 4 मैंने आपको बताई कैटेगरीज, हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जैसे ग्रॉस मोटर के बारे में बात करें तो बच्चा अमूमन अपनी गर्दन लगभग संभालना करना शुरू करता है 3 मंथ ऑफ एज से। 3 महीने। हाँ। तो जो फर्स्ट हम कहते हैं पैदा हुआ और 1 महीने से लेके 3 महीने तक उसका कितना, सबसे पहले वो क्या होता है उस वक़्त,
क्या नोटिस करने की ज़रूरत है? एक्चुअली जो इसमें जो माइलस्टोन्स होते हैं, इन माइलस्टोन्स में से कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनेशन पे असेस की जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चा खुद कर रहा है तो आपको देख के भी पता लग जाएंगी। राइट। एग्जामिनेशन वाली चीज़ें जनरली मैंने नहीं डिस्कस की अभी तक, क्योंकि वो जनरली डॉक्टर एग्जामिन करे तो बेटर है, क्योंकि पेरेंट्स घर पे खुद एग्जामिन करना शुरू कर देंगे तो उनका असेसमेंट हो सकता है गलत और वो अननेसेसरी की एंग्जाइटी ले लें। यू शुड गो टू डॉक्टर फॉर दिस। सो घर पे हम जो चीज़ देख सकते हैं वो है कि गर्दन संभालना, बच्चा अमूमन जैसे आप गोद में पकड़ते हो बच्चे को बर्प दिलाने के लिए, तो आपको 3 मंथ ऑफ एज से उसकी गर्दन पे हाथ लगाना थोड़ा कम लगेगा कि अब मुझे कम लगानी पड़ रही है, बच्चा अपनी गर्दन ठहरा रहा है। और जब वो गोद में लेंगे तो उन्हें लगेगा कि अब मुझे गर्दन पे कम हाथ लगाना पड़ रहा है, बच्चा अपनी गर्दन ठहरा रहा है। ये शुरू हो जाता है पर कंप्लीट कंट्रोल 5th मंथ तक आता है। तो 3rd 3 से मंथ से 5 हाँ, महीने 3 में से बच्चा 5 मंथ गर्दन अपनी पूरी संभालना पूरे संभालना शुरू कर शुरू कर देता है। देता और है। वो जो सिर घुमाता है जब आप बर्प करने हाँ के लिए उठाते, तो वो इस इन 3 से 5 महीने में हो जाता है। हाँ, सिर घुमाना एक अलग बात है, वो मैं उस पे आपके ओके। पास आती हूँ आगे। तो अभी तक मैं सिर्फ बता रही हूँ कि गर्दन पे आपको इससे ट्रंक और बॉडी जो हेड है उसका आपस में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है, कि जब आपने बच्चे को ट्रंक को उठाया तो गर्दन भी अपने आप अपना एक लेवल मेंटेन कर लेगी, राइट। आपको उसको अलग से कंट्रोल करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। वरना जनरली हम न्यूबॉर्न बेबी को पकड़ते हैं तो हमें गर्दन को अलग से पकड़ना पड़ता है, सर पे हाथ लगाना पड़ता है और बिल्कुल। ट्रंक पे हाथ लगाना पड़ता है, कि गर्दन में, ऐसे घर वाले बोलते हैं कि झटका ना आ जाए, इसकी गर्दन में इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय नेक कंट्रोल नहीं होता है बेबी का। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट माइलस्टोन पे, बैठना। जैसे मैंने आपको बताया था सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन, मतलब पहले मैंने बताया ऊपर से नीचे की तरफ डेवलपमेंट होता है, तो गर्दन हो गया, गर्दन के बाद ट्रंक का कंट्रोल। जनरली 4 मंथ तक बेबी का जो बैक है वो स्ट्रेट हो जाता है। जब बेबी न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका बैक थोड़ा कर्व्ड होता है, तो वो धीरे धीरे स्ट्रेटन होना शुरू हो जाता है और 4 मंथ तक नियरली वो स्ट्रेट हो जाता है। तो और 5th मंथ पे बेबी सहारे के साथ, जैसे आपने पिलो लगा दिया पीछे या बैक के कॉर्नर के साथ उसको बिठा दिया, तो सहारे के साथ बैठना शुरू कर देगा। बिठाया जा सकता है, हाँ, 5th सेफ मंथ है। ऑन, हाँ जी, 5th मंथ 5th मंथ ऑनवर्ड्स में। ऑनवर्ड्स 5वां महीना जब लग जाए उसके बाद। और 8th मंथ तक बेबी फिर कंप्लीटली बिना सहारे के भी बैठना शुरू कर सकता है। ठीक है, इसके बीच में जैसे 6 महीने का बच्चा कभी कभी हाथ के सपोर्ट के साथ में बैठ जाएगा, तब उसको आपको एक्स्ट्रा पिलो और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लगभग 6-7 महीने। ये जो भी मैं आपको डेवलपमेंट बता रही हूँ ये सब का रेंज है। इट्स नॉट दैट कि किसी बच्चे ने 5 महीने, आज वो 5 महीने का हुआ और आज वो सहारे के साथ नहीं बैठने लगा तो पेरेंट्स स्ट्रेस ले लें, ऐसा नहीं है। करवट कब लेना शुरू करते हैं? 5 मंथ से पहले जनरली करवट नहीं ले पाते, थोड़ा टर्न कर सकते हैं, एक साइड टर्न कर सकते हैं, पूरा टर्न जनरली नहीं हो पाते। तो मतलब 5वें महीने के बाद आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिल्कुल। बच्चा करवट लेने की कोशिश करना शुरू कर सकता है। फिर उसके बाद कई बार बच्चा उल्टा हो जाता है और स्क्रॉल करना, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो कब होता है? वो 9 मंथ ऑनवर्ड बच्चे शुरू कर देते हैं और 12 मंथ तक अच्छे से वो क्रॉल कर लेते हैं। हाँ, जो क्रॉल करना है, एक तो होता है ना बेड पे खिसकना शुरू कर देते हैं, वो कब होता है? वो जनरली पहले आता है, मतलब पेट के बल खिसकना पहले आता है, और जब ऑफ द ग्राउंड जिसको हम कहते हैं कि बच्चा पूरा मतलब घुटने और हाथों के बल चलता है, वो बाद में आता है। ये सब जनरली 1-2 महीने के डिफरेंस में आते हैं। हाँ, ये 9 मंथ का बच्चा जनरली क्रीप करना शुरू कर देता है और 12 मंथ तक का बच्चा क्रॉल करना शुरू कर देता है, मतलब पूरा ऑफ द ग्राउंड होके हाथ और घुटने के बल पे चलना शुरू कर देता और है। खिसकना पेट के बल जैसे वही मैंने आपको बताया 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में, उससे पहले नहीं, मतलब आपको नहीं, अगर एक टर्न तो करना, जैसे आप बिठाते हैं बच्चे को, उस वक्त कुछ ध्यान देने की जरूरत है। जब आप 5वें महीने के 5वें महीने के बाद आपने कहा आप बिठाना शुरू कर सकते हैं सहारे के साथ, उस वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक तो आपको बैलेंस ध्यान रखना है, क्योंकि बेबी अपना सहारे के साथ ही बैठा है तो भी वो एकदम से गिर सकता है, तो आपको बैलेंसिंग ध्यान रखना है कि आप ऐसे नहीं कि सहारे के साथ बिठा के इंडिपेंडेंटली छोड़ दें, या फिर बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग भी अवॉइड करनी चाहिए कि आप लंबे टाइम तक सिर्फ बेबी को बिठा के ही रखें। कितनी देर स्टार्टिंग में जब बिठाना शुरू करते हैं, कितने मिनट तक बिठाना चाहिए? ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं है बिठाने की कि कितने मिनट तक बिठाना चाहिए, पर हाँ आप कुछ मिनट मतलब बिठा सकते हैं, 10-15 मिनट जैसे बिठा सकते हैं। इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक साइंटिफिक गाइडलाइन तो नहीं है कि कितने मिनट आप बिठा सकते हो। दूसरा है, जैसे आपने जो पूछा मुझसे रोल ओवर वाला कि बेड में पलटी, उस टाइम स्पेशली वो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम मैं इसीलिए ये सवाल मैंने स्पेशली पूछा है, क्योंकि जब बच्चा खिसकना शुरू करता है ना, और बहुत उस वक्त ये देखा गया है बच्चे गिर जाते हैं बेड से और इंजरीज हो जाती, तो ये मुझे लगता है सबसे क्रूशियल टाइम है जब ध्यान देने की जरूरत है पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे के आसपास रहिए, या कोई भी आप बच्चे के आसपास रहे। एक्चुअली बच्चे जो गिरते हैं वो जनरली खिसकने की बजाय बच्चे ऐसे रोल होना शुरू हो जाते हैं बेड में, पहले सीधे से उल्टा होएगा, फिर उल्टे से सीधा होगा, फिर सीधे से उल्टा होगा, ऐसे यही 5-6 मंथ्स में जब शुरू हो जाए, तो 6 मंथ्स ऑनवर्ड बच्चे बेड से काफ़ी गिरना शुरू हो जाते हैं।
तो 5-6 मंथ्स से ही पेरेंट्स को तब तक वो पीसफुली तब तक बच्चे को, इसीलिए हम पेरेंट्स को बताते हैं कि 4-5 मंथ्स तक बच्चे को पालना बहुत आसान है, क्योंकि फीड कराया और आप बच्चे को बेड पे लिटा के आराम से अपना काम कर सकते हो। 5 मंथ्स ऑनवर्ड जब बच्चे का रोल ओवर आना शुरू हो जाता है तो फिर उसको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा रोल हो के एज तक पहुँच जाएगा और नेक्स्ट रोल में तो फिर नीचे गिर जाएगा। तो दिस इज रेड फ्लैग यहाँ पे अलर्ट यहाँ पे आता है जब आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है 5वें महीने 5 मंथ्स ऑनवर्ड हाँ, 5 4 मंथ्स 5 ऑन मंथ्स ऑनवर्ड 5 मंथ्स ऑनवर्ड क्योंकि जनरली। आई गेस सबका अलग अलग डेवलपमेंट भी हाँ, होता हाँ। होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा, जैसे 11 महीने का बच्चा अगर बैठा है तो बैठ के वो इधर-उधर मुड़ के कोई सामान लेना है तो ले सकता है। उससे पहले बच्चे को बैलेंस बनाना मुश्किल होता है, इसको कहते हैं पाइवटिंग। राइट। तो ये शुरू कर देते हैं। जनरली 9-10 महीने के बच्चे सहारे के साथ खड़ा होना शुरू कर देते हैं। पकड़ के जो पकड़ के खड़ा, बेड पकड़ के चलना शुरू हो जाते हैं। चलने पे खड़े मैं होते आती हैं। हूँ। हाँ, हाँ खड़ा होना हाँ शुरू हाँ, कर देते हैं। चलने चलते नहीं हाँ, है, खड़ा होना शुरू हो खड़े जाते होने हैं। शुरू हो जाते हैं 9-10 महीने के बच्चे, और उसके आगे 1-2 महीने पे आप समझ लो कि 11-12 महीने तक वो पकड़ के, लगभग 12 महीने की एज तक वो पकड़ के चलना भी शुरू हो जाते हैं, और 15 महीने तक की एज तक वो चलना, इंडिपेंडेंटली चलना शुरू हो जाते हैं। ये सब एवरेज बच्चे जो कर लेते हैं। फिर उसके बाद 18 महीने तक बच्चे दौड़ना भी शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा ग्रॉस मोटर ऑलमोस्ट मैंने बताया आपको। इसके बाद हम बात करेंगे फाइन मोटर स्किल्स की, जो मैंने आपको बताया, जैसे हैंड कोऑर्डिनेशन जो हम देखते हैं। तो फाइन मोटर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चा जैसे चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है। तो पहले बच्चा एक हाथ से पकड़ता है, फिर उसके बाद दोनों हाथों से पकड़ना शुरू करता है, फिर उसके बाद उँगलियों से पकड़ना शुरू करता है, फिर उसके बाद कप होल्ड करना शुरू करता है, चम्मच होल्ड करना शुरू करता है। तो ये सबके टाइमलाइन है। तो सबसे पहले बच्चा एक हाथ से होल्ड करना शुरू करता है, जिसको हम कहते हैं यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प। वो लगभग 4 महीने के आसपास आता 4 है। महीने का बच्चा चीजों को पकड़ने चीज़ें की की कोशिश पकड़ने की करना कोशिश करता शुरू है, कर हाँ, देता एक हाथ है। से। उसमें भी बच्चा पहले, हम कहते हैं कि थोड़ा इमेच्योर तरीके से, जैसे हाथ का जो ये वाला बॉर्डर है, जिसको हम कहते हैं अल्नर बॉर्डर, जो छोटी उंगली की तरफ वाला जो हमारा हिस्सा है, जनरली इस तरफ के बॉर्डर से अप्रोच करता है चीज़ों को। धीरे धीरे करके वो दूसरे ऑपोजिट बॉर्डर है, जो हमारे अंगूठे की तरफ की हाथ की बॉर्डर है, वहाँ से अप्रोच करने की कोशिश करता है। तो ऐसे करके यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प, सबके पीछे भी साइंस है, इसीलिए इतना छोटी छोटी बातें भी जो हमारी बुक्स में लिखी रहती हैं उतना डिटेल में लिखी हुई हैं। तो बच्चा ऐसे यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प करता है 4 मंथ ऑफ एज से, और फिर दोनों हाथों से लगभग वो पकड़ना शुरू कर देता है 6 महीने की एज पे। और उसके बाद आ जाता है 6 महीने के बच्चे को माउदिंग, जैसे कई बार आपने भी देखा होगा, पेरेंट्स बोलते हैं कि हर चीज़ मुंह में डाल रहा है। 6 महीने के बच्चे आपने ऑब्जर्व किए होंगे, हर चीज़ उठा के मुंह में डालते हैं। तो वो बहुत इसको कहते हैं माउथिंग। तो अगर आप बच्चे के हाथ में बिस्किट पकड़ाएंगे तो वो खा लेगा, 6 महीने का बच्चा अपने आप मुंह में ले जाएगा उसे। उसके बाद आता है पिंसर ग्रास्प, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा उंगली और अंगूठे से छोटी छोटी, जैसे कुछ पड़ा है छोटा सा, कोई बीड पड़ा है ज़मीन पे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स पकड़ना शुरू कर देते हैं बच्चे उंगली और अंगूठे से। तो वो लगभग 9 मंथ से शुरू हो जाता है। और इसमें भी मेच्योर और इमेच्योर है, कि ये इमेच्योर मतलब इतना अच्छे से नहीं पकड़ पाते, ग्रॉसली पकड़ लेते हैं, और कोशिश ये करते हाँ कोशिश करते हैं। और मेच्योर ये डेवलप हो जाता है 12 मंथ, मतलब 1 साल का बच्चा अच्छे से ऐसे उंगली और अंगूठे से चीज़ों को पकड़ लेता है। तो इसको कहते हैं पिंसर ग्रास्प, कि ये आ गया। फिर उसके बाद अगर आप 1 साल के बच्चे को के हाथ में अगर पेन आ जाए, तो वो थोड़ा थोड़ा बुक्स पे, कॉपी पे, पेज पे स्क्रिबल करना भी शुरू कर देता है। और ये स्क्रिबलिंग 15 मंथ तक अच्छे से वो कर लेता है। मतलब 12 मंथ का बच्चा जनरली देख के स्क्रिबल करता है, और 15 मंथ का बच्चा अपने आप भी उसके हाथ में कॉपी पेन आ जाए तो स्क्रिबल करना शुरू कर देता है। राइट। ऐसे ही बच्चा कप से, अगर उसके हाथ में कप दिया जाए तो 1 साल का बच्चा कप से पीना शुरू कर देता है। थोड़ा स्पिल करेगा पर पी लेगा। और 1.5 साल का बच्चा चम्मच से खाना शुरू कर देता है। वो भी थोड़ा स्पिल कर प्रॉपर सकता तरीके है, से। नहीं प्रॉपर तो कंप्लीटली नहीं डेवलप हो सकता है, पर काफ़ी हद तक ठीक। कितने महीने के बच्चों को, अब जब ये बात हो रही है कि हाँ, पकड़ना और खाना, हाँ। तो कितने महीने से कहते हैं ना बच्चों को खुद आदत डालनी चाहिए, आप खाना उसके सामने रख दीजिए, खाने के साथ उसकी दोस्ती होनी चाहिए। तो कितने महीने के बच्चे को बिठा कर आप उसके सामने खाना रख सकते हैं, चाहे खिचड़ी है वो खुद खाए? जनरली ऐसे कहते हैं कि 9 महीने ऑनवर्ड्स आप कर सकते हैं। वैसे जो कॉम्प्लीमेंट्री डाइट है वो 6 मंथ्स ऑनवर्ड हाँ। शुरू हो जाती है। पर जनरली जब ये पिंसर ग्रास्प आ जाता है, तब से बच्चे फिंगर फूड्स और फूड अपने आप ग्रास्प थोड़ा बेटर कर लेते हैं। तो क्रूड ग्रास्प ऑल जैसे मैंने आपको बताया, बिस्किट वगैरह तो बच्चे 6 महीने से पकड़ लेते हैं। पर जनरली जो ही आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितने महीने के बच्चे को खाना पकड़ाया जा सकता है, वो 9 मंथ्स ऑनवर्ड आप दे सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपने 4 बताया था, एक ग्रॉस मोटर, उसके हाँ, बाद फाइन मोटर। अब हम आते हैं सोशल पर्सनल, जो मैंने बताया जिसका रिलेशन कॉग्निशन से भी है, इंटेलिजेंस से भी है।
तो उसमें जैसे 2 मंथ्स का बच्चा सोशल स्माइल देता है। सोशल स्माइल मतलब जैसे हम सब ने नोटिस किया है, जब भी जिसके घर में भी न्यूबॉर्न बेबी किसी ने देखा है कि बच्चे सोते-सोते भी अपने आप स्माइल करते रहते हैं। उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस स्माइल, मतलब बच्चा अपने आप हँस रहा है, उसमें हमारा रोल नहीं है। वो उसे जब बच्चे हँसे सोते-सोते छोटे बच्चे क्यों हँसते हैं जो न्यूबॉर्न होते हैं? उसकी कोई इसके आप लोगों ने सर अभी तक डॉक्टर्स को क्या पता चला है नहीं, इसके पीछे रीज़न? कोई अभी तक कोई ऐसे ओके। रिसर्च नहीं है और इसके पीछे कोई कारण नहीं पता है किसी को भी। पर बच्चे बस स्माइल करते हैं जिसे हम स्पॉन्टेनियस स्माइल कहते हैं। पर वो कई बार पेरेंट्स इसको सोशल स्माइल से कन्फ्यूज़ करते हैं, वो नहीं करना है। वो सोचते हैं कि बच्चा हमारे बात करने से हँस रहा है इस टाइम, मतलब न्यूबॉर्न बेबी एकदम अभी पैदा हुआ और ये हँस रहा है तो शायद हम बात कर रहे हैं इसलिए हँस रहा है। ऐसे नहीं, वो बच्चा तो आप नहीं भी बात करोगे तो भी उसे जब हँसना है तो हँसेगा। 2 मंथ्स की एज पे सोशल स्माइल आ जाता है, मतलब आप बच्चे से जब बात करोगे तो बेबी हँसेगा, स्माइल देगा, मतलब हुँ, हँसेगा तो क्या मतलब स्माइल देना स्माइल शुरू देता करेगा। है। हाँ, हुँ। तो उसे हम कहते हैं पहचानना सोशल। शुरू हो जाता है 2 महीने के बाद? जनरली 2 मंथ्स के बाद 2 मंथ्स पे थोड़ा-थोड़ा रिकग्निशन शुरू हो जाता है, जो 3 मंथ्स पे बहुत अच्छा आ जाता है। मतलब बेबी मदर नेक्स्ट मैं उसी माइलस्टोन पे आ रही थी पहचानने पे, कि 3 मंथ्स का बेबी मतलब मदर के फेस को अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करने लग जाता है कि ये मतलब जब मदर बात करेगी तो वो और स्माइल देगा और मदर को ढूँढेगा। अगर मदर इधर-उधर गई है तो मतलब मदर को देख के एक अलग एक्साइटमेंट शो करेगा बेबी। हुँ। इसी टाइम में ही बेबी को ये समझ आने शुरू हो जाता है, वो भी एक माइलस्टोन है, कि जब बच्चे को गोद में उठाएगी मदर और बच्चा भूखा है तो बहुत एक्साइटेड होगा फीड लेने के लिए। हुँ, उसे पता है हाथ-पैर कि मारना हाँ, हाथ-पैर और मारना। तो उसे पता चल जाएगा अब मम्मी ने गोद में लिया है, अब मुझे दूध पिलाने वाली है। तो ये उसको समझ आना शुरू हो जाता है राइट, उस टाइम पे। 3 मंथ्स, हाँ, 3 मंथ्स की एज राइट। में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि उस टाइम मदर भी मतलब घर वाले इस मदर एंड सारे घर वाले इस टाइम से काफ़ी खुश होना शुरू हो खुश जाते हैं, होते हैं क्योंकि कि बच्चे का बच्चा रिस्पॉन्स आ रहा है कि जो हम उससे अफेक्शन दे रहे हैं, वो बच्चा भी उधर से रिस्पॉन्स दे रहा है उस चीज़ का। तो जब बात करते हैं, है ना? हाँ, कोशिश करते हैं ना, सारे बात कर रहे होते हाँ, हैं उससे, हाँ, लेकिन तो वो रिस्पॉन्स एक तो स्माइल हो गई, एक ना हाँ, कुछ हाँ, हाँ, बोलने की हाँ। कोशिश होती है, वो कब होता है? वो मैं लैंग्वेज माइलस्टोन में आपको ऑलराइट, बताऊँगी अभी, ओके। तो हम अभी पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके बाद 6 मंथ्स का बच्चा, अभी तक मैंने बताया मदर को पहचानने लग गया 3 मंथ का बच्चा, 6 मंथ्स के बच्चे को स्ट्रेंजर एंग्जायटी आ जाती है। मतलब कोई अनजान इंसान उसे अगर गोद में ले तो वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है इरिटेट बच्चा। होता है बच्चा। बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी शायद ना शो करे, पर हाँ कॉन्शियस उसे कॉन्शियस पहचान हो जाता है कि जैसे बच्चा खेल रहा है, अचानक से किसी अनजान ने उसे उठा लिया, तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा एकदम और देखने की कोशिश करेगा ये मुझे किसने ले लिया, फिर इधर-उधर मम्मी को ढूँढेगा अपनी। तो स्ट्रेंजर एंग्जायटी आने लग जाती है। अगर बच्चे को बाय चांस मिरर के सामने रखा जाए तो उससे बच्चा खेलता है। उसे ये नहीं पता कि इमेज मेरी है, पर वो उस दूसरी इमेज को, जो उसको अपनी हाँ, ही इमेज जो उसे दिख रही है, उसको वो एन्जॉय करता है, उसके साथ खेलने लगता है। इसको कहते हैं मिरर प्ले। 6 मंथ्स का वो बच्चा। की जा सकती है। हाँ, वो की जा सकती है। तो वो 6 मंथ्स का बच्चा करने लग जाता है। फिर 9 मंथ का बच्चा बाय-बाय करना शुरू कर सकता है, अगर आपने उसे सिखाया है तो। हुँ, तो बाय-बाय, और बाय-बाय मतलब उसे पता है कि अब कोई जा रहा है तो बाय-बाय करना है। बाय-बाय मतलब सिर्फ़ हैंड मूवमेंट नहीं है, इट इज़ स्पेसिफिक दैट समवन इज़ गोइंग, तो मुझे बाय-बाय करना है। कई-कई लोग घर में जय करना सिखा देते हैं बच्चे को, नमस्ते करना सिखा देते हैं, सत श्री अकाल सिखा देते हैं, तो बच्चा वो इस एज से 9 मंथ्स से सीखना शुरू कर देता है। 12th मंथ का बच्चा सिंपल बॉल गेम शुरू कर देगा। जैसे आपने उसको बॉल उसकी तरफ फेंकी, तो बच्चा आपको रेसिप्रोकेट करेगा, आपकी तरफ फेंकेगा। और बच्चा आपने उसको बुलाया अपने पास तो आ जाएगा। तो ऐसे सिंपल कमांड फॉलो करना शुरू कर देता है 1 साल का बच्चा। राइट, हुँ। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज माइलस्टोन की, जो आपने बीच में मुझे पूछा हाँ। बच्चा बोलना कब से शुरू करता हुँ। है। हाँ, तो या हम जब बात करने की पेरेंट्स बात करने की हाँ, कोशिश करें तो रिस्पॉन्ड कब हाँ, हाँ, करेगा? हाँ। जैसे अलर्ट टू साउंड, मतलब आपने बात करी तो बच्चा अलर्ट हो जाएगा, देखने लगेगा, वो तो 1 मंथ से ही आने लग जाता है। और 2 मंथ का बच्चा थोड़ी-थोड़ी आवाज़ें निकालने लग जाता है, जैसे कहते हैं ना, कूइंग बोलते हैं उसको, मतलब कुछ-कुछ साउंड्स निकालने लगेगा। फिर उसके बाद 4 महीने का बच्चा लगभग जैसे गाना सा गाते हैं ना, अपने ही गाना गाते रहते हैं बच्चे लेटे-लेटे, हुँ। वो वैसा शुरू कर देगा। और 6 महीने का बच्चा एक सिंगल वर्ड माँ, पा, दा ऐसे बोलना शुरू कर देता है। फिर 9 मंथ का बच्चा बाइसिलेबल, मतलब 2 लेटर वाला वर्ड बोल लेगा, मम्मा, पापा, दादा, ठीक है? और फिर 1 ईयर का बच्चा 1 टू 2 वर्ड्स विद मीनिंग बोलना शुरू कर देता है। 1 टू 2 वर्ड मीनिंग का मतलब है, जैसे बच्चे अपनी भाषा में भी बहुत कुछ बोलते हैं। पानी को कई बच्चे मम्मम बोलते हैं, पापा को ताता बोलेंगे, मतलब कुछ भी अपना, मतलब वो वर्ड वो पापा के लिए ही बोल रहे हैं, पर उनका बनाया हुआ वर्ड है। तो ऐसे बच्चे अपनी भाषा के कई वर्ड्स बना लेते हैं घर की चीज़ों के लिए, तो हम उनको भी मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं। मीनिंगफुल मतलब बच्चा
इसको इस चीज़ के साथ रिलेट कर रहा है और आप समझ पा रहे हो, मतलब पेरेंट्स समझ पा रहे हैं कि बच्चा अभी अगर ये वर्ड बोल रहा है तो ये चीज़ मांग रहा है, तो राइट हम उसको बोलते हैं मीनिंगफुल वर्ड। तो बच्चा 1-2 ऐसे मीनिंगफुल वर्ड बोलने लग जाता है 1 साल की एज तक, और 2 साल की एज तक 2-3 वर्ड मिला के सिंपल सेंटेंस बोलने लग जाता है। राइट। सो ये सब हमें आपने वन बाय वन बता दिया, इमोशनली कैसे और लैंग्वेज से कैसे और हाथ पैर कब हाँ। चलाना शुरू। हुँ। अब इसमें रेड फ्लैग्स कब होते हुँ। हैं जब पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप बुला रहे हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हुँ। या देख नहीं रहा आपकी तरफ या स्माइल नहीं कर रहा या बिल्कुल भी आपके बुलाने पर हुँ। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो तो ये ये कब रेड बहुत फ्लैग्स होते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक चीज़ पे एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि जो डेवलपमेंट है वो मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, और इसके अलावा इसकी रेंजेस भी होती हैं। तो हर डेवलपमेंट माइलस्टोन ऐसे नहीं है कि एक फिक्स पॉइंट पे बताया, जैसे मैंने बताया 5th मंथ पे ये माइलस्टोन आएगा, 8th मंथ में माइलस्टोन आएगा, तो वो एकदम उसी दिन 5 महीने का आज बच्चा हुआ तो आज की आज ही वो माइलस्टोन आ जाएगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो एक तो हर माइलस्टोन के लिए रेंज है, इसीलिए रेड फ्लैग मैं आपको बताऊंगी आगे कि कब तक आप वेट कर सकते हो। राइट। दूसरा है, बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे अब किसी बच्चे को बाय बाय सिखाया ही नहीं गया, तो वो नहीं सीखेगा बाय बाय क्या होता है, उसको नहीं पता। हाँ। या हर जगह हर कम्युनिटी में, हर कंट्री में भी अलग-अलग तरीके से ग्रीटिंग के तरीके होते हैं। कई जगह कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को फ्लाइंग किस सिखाते हैं हुँ। और कुछ पेरेंट्स नहीं सिखा रहे। तो अब जो बच्चा जिसको सिखाया ही नहीं गया और अगर वो फ्लाइंग किस नहीं कर रहा, तो हम उसे एबनॉर्मल नहीं बोलेंगे, है ना? राइट। क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई। जैसे अभी हमने आगे के माइलस्टोन की बात नहीं की, कई आगे माइलस्टोन आएंगे, बच्चे का कलर पहचानना, साइकिल चलाना, बाईसाइकिल चलाना, सीढ़ियों पे चढ़ना। अब किसी के घर में अगर स्टेयर्स है ही नहीं, बच्चे को कभी सीढ़ी का हाँ। एक्सपोजर ही नहीं हुआ, तो उनसे ये बात पूछना कि आपकी बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है क्या, तो फिर बच्चा एबनॉर्मल है, ये बिल्कुल गलत है, मीनिंगलेस बात है। राइट। तो अपॉर्चुनिटी मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। तो रेड फ्लैग्स में अगर कोई बच्चा विजुअल फिक्सेशन, मतलब बिल्कुल किसी चीज़ की तरफ अगर फिक्स नहीं कर रहा है, देख ही नहीं रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या मदर के फेस को भी बिल्कुल देख ही नहीं रहा है 2 मंथ ऑफ एज तक, तो दिस इज़ अ रेड अलर्ट कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ठीक है? फिर उसके बाद है, अगर बच्चा एक वर्ड भी नहीं बोल रहा है, मतलब कुछ भी आ, गू, कोई आवाज़ ही नहीं निकाल रहा है 6 महीने की एज तक, इसे हम कहते हैं नो वोकलाइज़ेशन। 6 महीने तक कोई वोकलाइज़ेशन नहीं हुआ, दैट इज़ ऑल्सो एब्नॉर्मल। ठीक है? फिर 10 महीने का बच्चा अगर बैठना शुरू नहीं किया, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक रेड फ्लैग है। 12 महीने का बच्चा अगर पकड़ के भी खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो रेड फ्लैग है। और 18 महीने का बच्चा अगर चलना शुरू नहीं किया, तो रेड फ्लैग है।